हेलो दोस्तों, उम्मीद है मेरी लास्ट वीडियो जो कि थी वर्ल्ड टॉप 5 पीसफुल कंट्री आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर नहीं देखा तो लिंक आई बटन पे दे दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज मैं आपको दुनिया के 5 सबसे अशांत और डेंजरस देशों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ लाइफ बिल्कुल नर्क की तरह है और जहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ संकट में पड़ सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। स्नो द वर्ल्ड। दोस्तों, ये लिस्ट मैंने ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार बनाया है, जिसके अनुसार दुनिया का 5वां सबसे असुरक्षित और डेंजरस देश यमन है, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में बसा है। इस देश की टोटल आबादी 2.8 करोड़ है। ये देश अभी गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा। 2 सरकारों का कब्जा है इस देश पे। उसके साथ कई छोटे इस्लामिक संगठन का अलग अलग हिस्सा पे कब्जा है। 1990 से पहले ये साउथ यमन और नॉर्थ यमन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इसके बाद यमन की कमान अली अब्दुल्ला साने ने संभाल ली, जो कि एक तानाशाह थे। उन्होंने नॉर्थ यमन में 1978 से 1990 तक शासन किया और फिर यमन बनने के बाद 1990 से 2012 तक टोटल 34 साल इन्होंने यमन पे शासन किया। जिसके बाद 2014 में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ, जिसमें हौथी समुदाय ने देश पे कब्जा कर लिया और मौजूदा राष्ट्रपति यानी हादिस को देश छोड़कर सऊदी अरेबिया में पनाह लेना पड़ा। पूर्व डिक्टेटर साले का भी एसिनेशन यानी हत्या कर दी गई। देश के कंप्लीट नॉर्थ हिस्से पे केवल मारिस गवर्नमेंट को अगर छोड़ दिया जाए और साना, इवन कैपिटल साना भी हौथीस के कंट्रोल में आता है। बाकी हिस्सा हौदी लेड गवर्नमेंट के हिस्से में आता है। कुछ हिस्से रिवॉल्यूशनरी साउथर्न ट्रांजिशन काउंसिल के, तो कुछ स्मॉल पोर्शन ISIL और अरब अलकायदा के हिस्से में भी आता है। यानी कई छोटे संगठन अलग अलग हिस्सों पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। 2014 से चल रहे इस युद्ध में अभी तक 1,12,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लगभग 15,000 सिविलियन थे और 32 लाख सिविलियन लगभग बेघर हुए। 85,000 बच्चे भूख से मारे गए और 2,500 कॉलरा आउटब्रेक में मारे गए। एक तरह से लाइफ आज वहाँ जहन्नुम बन चुका है। ना तो कोई परमानेंट सरकार है, लूटपाट कत्लेआम आज नॉर्मल हो चुका है। इस देश के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। आज के लिए बस इस देश के बारे में इतना ही। अब चलते हैं अपने लिस्ट के अगले डेंजरस देश की ओर, यानी चौथे नंबर का विश्व का सबसे डेंजरस देश। इस देश को आप सभी जानते हैं और यहाँ तबाही पिछले देश से भी काफ़ी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा है। एक समय जो हिस्ट्री का सबसे विकसित और सभ्यता का सेंटर हुआ करता था, जहाँ पामीरा जैसे एंशियंट सिटीज़ थी, वो आज खंडहर बन चुका है। हाँ दोस्तों, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सीरिया की, जो 2011 से सिविल वॉर झेल रहा है, जिसमें कई खूबसूरत शहर तबाह हो गए, जिसमें लगभग 6 लाख लोग मारे गए, जिसमें 1,18,000 तो आम नागरिक थे। 76 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा और दूसरे देशों में पनाह लेनी पड़े। ये लड़ाई में 6 फ्रंट आमने सामने है, यानी कि 6 फ्रंट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सबका अलग अलग हिस्सों पे कब्जा है। सबसे ज़्यादा सीरियन आर्म फोर्स यानी सीरियन गवर्नमेंट, जिसे 50 साल यानी 50 साल से जिससे एक ही परिवार का कब्जा चल रहा है। सन 2000 से बशर अल असद और उनसे पहले उनके पिता हलाल अल असद इन सीरिया के, मतलब कि इस गवर्नमेंट के हिस्से में 63.5 सीरिया आता है। इनके सपोर्ट में रशिया, ईरान और कई आतंकवादी संगठन जैसे कि हिजबुल्ला है। फिर आता है सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका कब्जा देश के 25.5% हिस्से पे है, जिसे USA और फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। तुर्की सपोर्टेड रिबेल ग्रुप के हिस्से में 9.7% सीरिया आता है और वहीं 1.1% हिस्से पे ISIL और अल कायदा का कंट्रोल है। अगर अर्थ पे नरक कहीं है तो वो सीरिया है। लेकिन अगर आप सीरिया के राजधानी दमस्कस में जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो भी उस देश का ही हिस्सा है।
वो पूरी तरह से संपन्न है, पूरी तरह से आधुनिकता से भरा हुआ है। वहाँ जाने पे ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता कि ये देश इतनी कठिनाइयों से गुजर रहा है। बसर के कंट्रोल वाली इस सिटी में लाइफ बिल्कुल ही एक डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह है। लेकिन सीरिया का बाकी हिस्सा बिल्कुल ही नर्क, जहाँ लोग खाए बिना मर रहे हैं, बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं। लेकिन बसर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों चलते हैं अब थर्ड मोस्ट डेंजरस कंट्री की ओर। वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट डेंजरस कंट्री अफ्रीका और दुनिया का सबसे नया कंट्री है, जो सूडान से अलग होकर साउथ सूडान बना है काफ़ी लंबे गृह युद्ध के बाद, जो कि आज भी यहाँ के कबीलों में चल रही है। पावर की लड़ाई के लिए ये युद्ध आज भी जारी है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं साल्वो किर मायार्डिट, जो कि 2011 में इस देश के फॉर्मेशन के बाद से ही यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ऐसा तो कहा जाता है कि साउथ सूडान का गृह युद्ध इस साल फरवरी में ही ख़त्म हो, लेकिन आज भी यहाँ कोई ऐसा शाम नहीं गुजरता जहाँ गोलियों की आवाज़ न सुनाई देती। आज भी यहाँ कोई भी टूरिस्ट सेफ नहीं है। लोगों को निरंतर पलायन करना पड़ रहा है, हमेशा जान का खतरा बना रहता है। फरवरी 2020 सितंबर में एक एग्रीमेंट पे साइन हुआ, जिसमें गृह युद्ध को ऑफिशियली तो रोक दिया गया और 3 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बनाए गए। लेकिन इस गृह युद्ध ने लगभग 4 लाख लोगों को अपनी मौत के आगोश में ले लिया है और 30 लाख से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया है। आज भी इस देश में मौत ज़िंदगी से ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों चलते हैं इस लिस्ट के दूसरे देश की ओर, यानी वर्ल्ड के दूसरे सबसे डेंजरस कंट्री की ओर। दोस्तों हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर का कंट्री भी एक अरेबियन देश है और सबसे अधिक कुख्यात है, जिसे यूएसए और सद्दाम हुसैन ने मिलकर शमशान बना दिया है। हाँ फ्रेंड, दुनिया का सबसे अनपीसफुल और डेंजरस कंट्री में दूसरे नंबर पे आता है इराक। और आप नाम से ही समझ गए होंगे, पहले 1990 के गल्फ वॉर, फिर अमेरिका का इराक पे हमला और फिर इराकी गृह युद्ध और फिर इस्लामिक स्टेट का इराक पे हमला। ये देश कई सालों से युद्ध से घिरा हुआ है। शुरुआत होता है गल्फ वॉर से, जिससे पहले सद्दाम लेड आर्मी ने कुवैत, जो कि इराक का पड़ोसी देश है, उस पर कब्जा किया। वहाँ सुल्तान को रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ा और कुवैत में कत्लेआम हुआ। इराक के कब्जे को हटाने के लिए जॉर्ज बुश, जो कि तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सेना भेजा और 2003 में यूएसए और नाटो ने मिलकर सद्दाम को हटाने के लिए इराक पे 2003 में हमला कर दिया। काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ, काफ़ी शहर और ख़ासकर बगदाद बिल्कुल ही तबाह हो गए और बाद में सद्दाम हुसैन को भी पकड़ के फांसी दे दिया गया। लेकिन वहाँ पे उस वायलेंस का अंत नहीं हुआ था, ये तो एक नए वायलेंस का शुरुआत था। बाद में आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट का फिर इराक पे हमला, फिर इराक पे कब्जा होना, इराकी गृह युद्ध होना, ये सब मिल के लाखों जाने ले चुके हैं और आज भी स्थिति वही बनी हुई है। अभी तक लोगों का पलायन, वहाँ पे आए दिन सड़कों पे बम ब्लास्ट, गोलीबारी, ये सब नॉर्मल बात है। हाँ, अब आईएसआईएस का कब्जा तो हटा दिया गया है, लेकिन शांति अभी भी वहाँ नहीं आई है। दोस्तों अब बारी है दुनिया के सबसे अशांत देश की, जो समुद्री डाकों के लिए काफ़ी फेमस है और इसे आप इस धरती का जहन्नुम भी कह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोमालिया की, नॉर्थर्न अफ्रीका का एक देश जहाँ मौत ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये दुनिया का सबसे गरीब देशों में आता है। 1989 से चल रहा सिविल वॉर में अब तक 8 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये लड़ाई वहाँ के गवर्नमेंट और रेडिकल इस्लामिस्ट के बीच है, जो परस्पर जारी है और प्राणों की आहुतियाँ लिए जा रहा है। आज भी यहाँ पीस काफ़ी दूर दिखती है। यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल ही शून्य। यहाँ पे लोग रोटी रोटी के मुमताज हैं, यानी यहाँ भूख से, गृह युद्ध से, आतंकवाद से सैकड़ों जानें हमेशा जा रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इन देशों में गलती से भी नहीं जाना चाहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लिस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। हाँ, अगर चैनल को पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।